जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 यानी जो त्रिकोणमिति का हम ये सीरीज चला रहे हैं उसमें 8.1 और 8.2 जो दो पिछले एक्सरसाइज हमने पढ़ा रखा है। तो 8.3 में आज हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी इसमें क्या है कि हम यहाँ पे 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है। और इस चतुर्थांश में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो एंगल होता है टोटल 360 बनाता है। तो सब 0 से 90 के बीच में निम्न कोण पे आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पढ़ना है। और बाकी 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 की अगर बात करेंगे तो ये हमें उच्च क्लासों में पढ़ना है, यानी 11th में पढ़ना है। अभी हमको पढ़ना है 0 से 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो 0 से 90 में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी जो भी होगा साइन कॉस टैन जो भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है सब पॉजिटिव में आएगा। तो आप बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं सभी फॉर्मूले प्लस में आते हैं, सभी फॉर्मूले प्लस में आते हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले इसके लिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के उलट जा रहा है, यानी साइन 90 तो कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। बाकी दो फॉर्मूले जो बच रहे हैं, दो रेशियो जो बच रहा है वो क्या है? एक आपका है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और फिर हो जाएगा सेक थीटा और 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा, ये वाला सेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक आ जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी सूत्र आ रहा है सब पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है। यानी अगर हम न्यून कोण पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो इसमें जो भी आएगा सब कौन सा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आप इस सूत्र को बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर लेंगे। तो 8.3 जो हमारा एक्सरसाइज, 8.3 के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो इसको बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, साइन 18 डिग्री बस कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे पहले प्रश्न को, तो देखिए एक बार इसको लिख देना है साइन 18 डिग्री और एक बार इसको लिख देना है कॉस कितना डिग्री? 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो साइन को चेंज कर दें और कॉस को ऐसे ही रख सकते हैं। आप चाहे तो कॉस को चेंज कर सकते हैं और साइन को ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप मेजर फार्मूला पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से जब हम एक को चेंज करेंगे एक को छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये है आपका साइन कितना डिग्री? 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। अब यहाँ से इसको जब हम चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो कॉस 90 और माइनस थीटा का जगह कितना डिग्री है? 72 डिग्री है। कितना डिग्री है? 72 डिग्री है। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना डिग्री है? आपका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 18 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, और 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 18 डिग्री। और ये कट जाएगा और कट के आपका आंसर 1 आ जाएगा। यानी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जो बट्टे वाले प्रश्न होते हैं पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसका हमेशा आंसर 1 आता है। जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन बनाए तो उसका आंसर 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमने 2 नंबर प्रश्न को हम हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 नंबर प्रश्न है आपका tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री और बट्टा में क्या है? कॉट 64 डिग्री है। काफ़ी हल्का प्रश्न होता है ये सब। अब यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो एक को जैसे का तैसे रखना पड़ेगा, यानी एक को हम चेंज नहीं करेंगे, यानी एक को ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को ऐसे रखना पड़ेगा। यहाँ से tan 26 है तो हमने ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखा है तो नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस थीटा यानी कितना डिग्री? 64 डिग्री। जब इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना?
tan 26 डिग्री, और cot 90 माइनस थीटा, देखिए cot 90 माइनस थीटा आप फार्मूला पढ़े होंगे, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये tan थीटा, 90 में से 64 घटेगा तो कितना होगा, 26 होगा। ये कट जाएगा, कट के यहाँ से भी 1 आ रहा है। आप दो प्रश्नों को जब हम बनाए, पहला प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न में दो प्रश्न जो देख रहे हैं बट्टे वाला, बट्टा वाला का हमेशा आंसर एक आता है। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आप एक पे ही टिक लगाइएगा। तो आप देख रहे हैं दो, हम दो करा दिए हैं। यहां से देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री और साइन कितना डिग्री है, 42 डिग्री है, साइन 42 डिग्री है। अब देखिए एक को चेंज करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। तो यहां से अगर मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो cos 90 माइनस हम क्या लिखेंगे, 48, और ये साइन 42 जो है वैसे ही का वैसे हो जाएगा, साइन 42 जैसे का है वैसे ही हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। फार्मूला आप पढ़े, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, साइन 90 में से 48 घटाइएगा तो क्या होगा, 42, इधर भी क्या है, साइन 42। आप देखेंगे कि एक ही जैसा अगर एक प्लस और माइनस में आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, और कट के क्या आता है, 0 आता है। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि बट्टा वाला जो प्रश्न है, तो बट्टा वाले प्रश्नों का आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और माइनस वाले प्रश्नों का हमेशा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे एक 4 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर देते हैं, 4 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हल कर देते हैं। 4 नंबर है आपका cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री और sec कितना है, 59 डिग्री है। बिल्कुल आसान है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया है उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना लीजिएगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक को चेंज करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं। तो cosec 90 और थीटा का जगह कितना डिग्री है, 31, और ये sec 59 ज्यों का त्यों रहेगा। आप चाहें तो दूसरे को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। और sec यहाँ से 90 में से 31 घटाइएगा तो कितना डिग्री आएगा, 59 डिग्री, और यहाँ से आपका एक और है sec 59 डिग्री। अब देखिए एक ही जैसा चीज दोनों आ गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला जो प्रश्न है वो इस तरह से है, दिखाइए कि, यानी प्रूफ डेट वाला प्रश्न है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर का 1। यानी इस प्रश्न को आप काफी सरल तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। देखिए यहां से जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर वाला साइड है तो एक बार इसको हम LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बराबर के इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और हमें प्रूफ करके क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखिए आप लिखिए tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री क्या लिखेंगे, tan 48 डिग्री, और यहाँ से tan कितना डिग्री, 23 डिग्री, और tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, और फिर इनटू में क्या है, tan कितना डिग्री है, 67 डिग्री है। कितना डिग्री है, 67 डिग्री है। जब इसको हमने एक बार लिख दिया LHS वाले भाग को, तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ा लगाना है कि किसको हम एक साथ रखेंगे तो 90 आ जाएगा। तो देखिए tan 48 यहाँ पे है ना, tan 48 है कि नहीं, tan 48 है, और यहाँ पे देखिए 48 और अगर 42 हम जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो इसको हम एक जगह रख लेते हैं, tan कितना डिग्री, 42 डिग्री, और tan 23 डिग्री। इस तरह से करने से हमें थोड़ी सी सहूलियत होती है। और 23 और 67 को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। आप इस बात को समझ गए हैं। इसमें हम कुछ किए नहीं है, जो LHS वाला भाग था उसमें 48 यहाँ पे है और 42 यहाँ पे है, तो इनको दोनों को एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। और यहाँ पे tan 67 और tan 23 को हमने एक साथ रख लिया है। गुणा में कहीं भी हम रख सकते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे कि tan 48, एक को हम चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो tan 90 माइनस थीटा हम इसको लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 48 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा tan 42 डिग्री। और यहाँ से फिर वैसे ही करना है, tan 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, 23, और इनटू में क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री, 67 डिग्री, tan कितना डिग्री, 67 डिग्री। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि एक को हमें चेंज करना है, दूसरे को हमको ज्यों का त्यों रखना है। चलिए यहाँ से फिर क्या करना है कि tan 90 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, तो ये होता है आपका
कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। आप ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा जब होता है तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉट। और 90 में से जब 48 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 42 डिग्री। और ये तो ज्यों का त्यों है, तो हम इसको लिख देंगे tan की इसी तरह लिख देंगे tan 42 डिग्री। और वैसे ही हमको क्या करना है यहाँ पे tan, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ से भी हम लिख देंगे कॉट थीटा। और जब घटाएंगे 90 में से तो 23 को तो 67 आएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा? tan कितना डिग्री? 67 डिग्री। बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए जो एक्सरसाइज 8.3 है, तो एक्सरसाइज 8.3 में एक फार्मूला जो हम 8.4 का इसमें यूज करने वाले हैं वो नहीं दिया है, जो आपको अगले अध्याय में पढ़ना है। वो फार्मूला क्या होने वाला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ये इस तरह से फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर का क्या होता है? 1 होता है। ये हमें 8.4 की एक्सरसाइज में पढ़ना है। इसको tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला दोनों और ये वाला दोनों, थीटा देखिए 67 डिग्री है, 42 डिग्री है। तो कॉट थीटा और tan थीटा जब थीटा सेम हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ भी थीटा सेम हो तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। और 1 और 1 को जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। इस तरह से हमारा जो RHS लाना था वो RHS क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को पीछे हमने पढ़ा दिया है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखाइए कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रूफ डेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बराबर के इधर वाले भाग यानी LHS को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो एक बार हम प्रश्न को यहाँ पे लिख देंगे cos 38 और cos कितना डिग्री? 52 डिग्री। और माइनस का इधर क्या है? साइन 38 डिग्री। और साइन क्या है? 52 डिग्री है। कितना डिग्री है? 52 डिग्री है। आप जब इस प्रश्न को एक बार देखिएगा तो ये भी प्रश्न आपको ट्रिपल ही लगेगा। तो यहाँ से देखिए ये LHS को हमको एक बार लिख दिए हैं, LHS वाले भाग को। तो एक को चेंज करना है, दूसरे को छोड़ना है। एक को चेंज करना है, दूसरे को क्या करना है? छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा cos 38 डिग्री है ना, तो आप इसको चेंज कीजिए या चाहे इसको चेंज कीजिए। चलिए हम इसी को चेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? cos 90 माइनस थीटा। थीटा का जगह कितना डिग्री है? 38 डिग्री है। और ये क्या हो जाएगा? cos कितना डिग्री? 52 डिग्री, ज्यों का त्यों। इस तरह से इसको हम पहले को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। और थीटा के पास कितना डिग्री है? 38 डिग्री है। और इधर क्या हो जाएगा आपका? साइन कितना डिग्री है? 52 डिग्री है। कितना डिग्री है? 52 डिग्री है। जब आपको आप जब ऐसे इसको कर दीजिएगा तो यहाँ से आप एक चीज को याद रखिएगा कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो हमने फॉर्मूले के बारे में भी बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से जब हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का जगह 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा? 52 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका cos कितना डिग्री? 52 डिग्री। यहाँ से आप देखिएगा तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, 90 में से 38 घटेगा तो साइन 52 डिग्री। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये भी इधर क्या है? साइन 52 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 52 डिग्री। और ये हो जाएगा cos 52 डिग्री। यहाँ से हम देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। सॉरी, यहाँ पे cos थीटा होगा, क्या होगा? cos थीटा होगा। और ये भी 52 डिग्री होगा। जब एक ही जैसा चीज अगर इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, देखिए यहाँ पे साइन 52 है, साइन 52 है, cos 52 है, cos 52 है। तो अगर एक ये वाला साइड प्लस में है और ये वाला साइड माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कटने के बाद इसका आंसर क्या आने लगेगा? 0 आने लगेगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा RHS जो 0 लाना था वो क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं काफी हल्के होते हैं। आप एग्जाम में इसको बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। माइनस 2a है, cot a माइनस 18 डिग्री है। यहाँ पे कह रहे हैं 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हमने एक बार इसको उतार दिया है यहाँ पे। अब हम इसको अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 2a लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। और यहाँ से आप लिखिएगा इसको cot a माइनस कितना डिग्री? 18 डिग्री। अब यहाँ भी cot और यहाँ भी cot, तो आप cot cot कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका कितना?
2a और इधर क्या बचा a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से tan 90 माइनस कॉट होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले का प्रयोग हमने किया है कॉट 90 माइनस 2a और यहाँ पे देखिए ये ज्यों का त्यों हमने उतार दिया, एक को चेंज करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, कॉट कॉट कॉमन हो गया। अब बताइए माइनस का 2a है और a जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर भी माइनस का 18 और 90 इधर आएगा तो माइनस का कितना डिग्री 90 डिग्री। अब बताइए माइनस माइनस जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3a हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 108 डिग्री। ये देखिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a बराबर 108 डिग्री और यहाँ से जब 3 कीजिएगा जो गुणा में है वो कहाँ चला आएगा बट्टा में। इस तरह से आप देखिए कटाइएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 के 9, यहाँ पे 1 बचा और 3 छके 18, यानी आपका आंसर बिल्कुल कितना आने लगेगा 36 डिग्री आने लगेगा। तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8.3 का कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे tan a बराबर क्या है cot b और क्या पूछ रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। एक को चेंज करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, एक को चेंज करेंगे दूसरे को क्या करेंगे छोड़ेंगे। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, और ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं कॉट बी। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर का tan ए, पीछे ही हमने इसको पढ़ा रखा है, इसी वीडियो में आप जाकर के शुरू में देख सकते हैं। कॉट 90 माइनस तो ये क्या हो गया कॉट कॉट यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 90 डिग्री और इधर से क्या बचेगा ए बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा जब दोनों में कॉट कॉमन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है और इधर बी है और ये माइनस का ए जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का। इसको हम इस तरह से उलाट के लिख देंगे यानी ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ये प्रश्न काफ़ी हल्का है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हल ये हो जाएगा आपका सेक 4a दे रखा है सेक 4a और बराबर में क्या दिया है कॉसेक ए माइनस कितना डिग्री 20 डिग्री, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे दो चीजें एक LHS और एक RHS है। जब आप LHS को चेंज कीजिएगा तो RHS को ज्यों का त्यों रखना पड़ेगा, यानी एक को चेंज करना है दूसरे को ऐसे ही रखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 4a है, क्या है 4a और ये ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का क्या रहेगा त्यों रहेगा, यानी कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री जैसे का तैसे रहेगा। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है बाबू साइन थीटा होता है। आप इस फार्मूले को पढ़े होंगे, नहीं सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है। आप इस फार्मूले को पढ़े होंगे। उसी तरह से हमने सेक को क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा तो कॉसेक यहाँ भी है कॉसेक यहाँ भी है, दोनों कॉसेक है तो ये हो जाएगा 90 कॉमन हो गया, कॉसेक कॉसेक कट जाएगा 90 माइनस 4a बचेगा और इधर से क्या बचेगा a माइनस 20 डिग्री बचेगा। काफ़ी हल्का है ये। अब क्या कीजिए कि a वाला को एक तरफ कर लीजिए -4 है और ये वाला इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इधर 20 बचा है और 90 जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों जोड़िएगा तो 5a हो जाएगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 और 20 110 होता है और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल। a बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री और बट्टे में 5। आपको कटाने आता होगा, इसको जब आप कटाइएगा तो कितना डिग्री होगा 22 डिग्री होगा। इस तरह से a का मान कितना डिग्री आने लगेगा 22 डिग्री आने लगेगा। आप इस प्रश्न को इस तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर हम एक नए टॉपिक में 8.4 और जो बचे हुए प्रश्नों को हम पार्ट 2 में करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।